माई सेल्फ आशीष जैन और स्टॉक मार्केट ट्रेनर। आज हम शुरू कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस क्यों चाहिए हमें, टेक्निकल एनालिसिस क्यों सीखनी चाहिए हमें, क्यों फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट नहीं है, उसका कारण ये है कि अगर आपने 1 लाख क्वांटिटी या आपने अगर 1 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में निवेश किया और आपने 100 रुपये में कोई शेयर खरीदा और वो शेयर 50 रुपये आता है, तो आपका जो 1 लाख रुपया है वो 50,000 रुपये रह जाएगा। और अगर वो स्टॉक 25 रुपये आता है तो आपका जो 50,000 रुपये है वो 25,000 रुपये रह जाएगा, यानी आपको 75,000 का लॉस हो जाएगा। तो फंडामेंटल में एक ही दिक्कत है कि फंडामेंटल में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं होता। तो बिना स्टॉप लॉस के क्या होता है कि अभी जैसे हमने कई सारे प्रकरण देखे, जैसे यस बैंक या वोडाफोन या एडीएजी ग्रुप, तो या एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक। तो होता क्या है कि जब स्टॉक का भाव ऊपर होता है तो उसके फंडामेंटल बहुत अच्छे होते हैं, सारे एनालिस्ट कहते हैं कि उसको खरीदो। लेकिन जैसे ही स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू हो जाता है तो उसके फंडामेंटल धीरे धीरे चेंज होते चले जाते हैं और उसके जो रिजल्ट हैं वो ख़राब आने शुरू हो जाते हैं और हम निकल ही नहीं पाते कहीं पर भी। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पर हम एक ह्यूज लॉस में बैठ जाते हैं। तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस अपने आप में संपूर्ण नहीं है और आपको टेक्निकल एनालिसिस जरूर आना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का एक ही डिसिप्लिन है, एक ही सिद्धांत है, वो है स्टॉप लॉस। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर काम करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं निकलवा देगा और आपको बेच के निकल जाना चाहिए अगर कोई स्टॉक गिर रहा है। क्योंकि डो थ्योरी जो कि यूएस का मार्केट है, डो जोन्स पर बेस्ड है और डो जोन्स का पहला प्रिंसिपल है मार्केट डिस्काउंट ऑल न्यूज। यानी बाजार में किसी भी स्टॉक का या बाजार, यानी जब भी हम बाजार बोलेंगे, बाजार मतलब निफ्टी, तो बाजार में जिस भी स्टॉक का जो भी प्राइस होता है वो सारी चीजें, सारी बातें डिस्काउंटेड है। यानी अगर कोई स्टॉक अगर फंडामेंटल के हिसाब से, अगर जैसे फंडामेंटल में हमने बताया था कि बुक वैल्यू देखते हैं, तो अगर फंडामेंटल के हिसाब से कोई स्टॉक 100 रुपये का होना चाहिए और वो स्टॉक बाजार में 25 रुपये का ट्रेड हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। क्योंकि बाजार सब न्यूज को डिस्काउंट कर देता है और वहां पर अगर कोई स्टॉक गिर रहा है, अगर इंडसइंड बैंक 1500 रुपये से गिरकर 400 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये आया, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। वो रीजन अभी आपको नहीं पता और वो धीरे धीरे आपको महीने, 2 महीने, 6 महीने में धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। तो मार्केट डिस्काउंट ऑल न्यूज, तो जो एक चीज हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा है जरूरी, वो है जो भी प्राइस बाजार में है वो रियल है। यानी आप ये सोच के बैठे रहे कि 100 रुपये का स्टॉक मैंने खरीदा था और वो स्टॉक 25 रुपये आ गया, वो कभी ना कभी 100 रुपये आएगा और मैं उसको नहीं बेचूं, या अगर कोई शेयर 80 रुपये आ गया तो मैं उसको रखूं कि वो 100 रुपये आ जाएगा। तो अगर बाजार बढ़ेगा तो हो सकता है वो आ जाए, या उसके कोई फंडामेंटल्स चेंज होंगे, या और कोई उसमें कोई कॉर्पोरेट न्यूज आएगी कि कोई उसको खरीदेगा, या और किसी कंपनी में वो मर्जर होगा या और कुछ होगा, तो हो सकता है उसका प्राइस बढ़ जाए। लेकिन अभी जो कुछ है वो ये प्राइस है। देखो, बाजार में एक चीज जो कि हमने पहले ही लेक्चर में बताई थी कि हमें सबसे पहले एक ही चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि डू नॉट लूज मनी, और दूसरा रूल था कि डू नॉट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो जब आप अगर कोई भी स्टॉक अगर गिर रहा है और आप ये सोच के उसको लेके बैठे हैं कि ठीक है वापस आ जाएगा, और जो बाजार में आपको मार्क टू मार्केट लॉस है, यानी
डे टू डे लॉस है, आप उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ठीक है रिकवर हो जाएगा, तो वो मार्क टू मार्केट लॉस धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। तो जो भी मार्क टू मार्केट लॉस है, अगर आपका आज पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, वो 90,000 रुपए का रह गया, तो इस चीज को समझें कि वो 90,000 रुपए का रह गया और उस हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करें, या फिर अपने स्टॉक्स को चेंज करें, या फिर अपनी रणनीति को चेंज करें। तो इसीलिए फंडामेंटल पिछले कुछ सालों से फंडामेंटल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिस्ट आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि एक बार वो स्टॉक खरीदवा देते हैं, उसके बाद वो स्टॉक जो है आपके पोर्टफोलियो में पड़ा रहता है और कोई उसको सुध नहीं लेता, और उसके बाद उसके फंडामेंटल भी चेंज हो जाते हैं। तो आपको काम करना है अगर बाजार में, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक स्टॉप लॉस फॉलो कराता है और आपको कहीं ना कहीं निकलवा देता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल मत पढ़े, लेकिन फंडामेंटल का जो तरीका है वो थोड़ा बदल चुका है। जो ट्रेडिशनल तरीके थे, जिन ट्रेडिशनल तरीकों के अंदर आपको बुक वैल्यू और आपको पीई और दूसरा यही सब चीज़ें देखनी होती थी, अब वो चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी और अब आपको प्रोडक्ट पहले देखना जरूरी है कि वो प्रोडक्ट की आने वाले समय में डिमांड है कि नहीं है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि आपको देखनी है फंडामेंटल में। तो हम, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए और कंप्लीटली 100% आपको टेक्निकल के हिसाब से ही काम करना चाहिए। तो मार्केट डिस्काउंट ऑल न्यूज, मार्केट सभी न्यूज को डिस्काउंट कर देता है। जो भाव है वो रियल है और आप उसको ना स्वीकारें तो ये आपकी गलती है, लेकिन जो मार्क टू मार्केट आपको हो चुका वो हो चुका, तो उसको मार्क टू मार्केट को बढ़ने मत दें और अपनी पोजीशंस काटें। तो यही पहला डिसिप्लिन है। उसके बाद डो थ्योरी कहती है मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स। मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं हमेशा। एक तो माइनर ट्रेंड है जो कि 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलेगा, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर ये 30 डेज से ज़्यादा माइनर ट्रेंड नहीं चलेगा। तो उसके बाद सेकेंडरी ट्रेंड है जो कि आपका 6 मंथ चल सकता है, आपका 1 ईयर चल सकता है, 2 ईयर भी चल सकता है और मैक्सिमम 3 ईयर तक सेकेंडरी ट्रेंड चल सकता है। और जो प्राइमरी ट्रेंड है वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जो कि 10 ईयर 15 ईयर या एटलीस्ट 5 ईयर से ऊपर इन्वेस्टमेंट में आपको देखना है। तो जैसे आप देखेंगे एन नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, जैसे HUL और आपका HDFC बैंक या रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये इस तरह के जो स्टॉक्स हैं इनका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो बुलिश है, यानी अगर इनमें कोई करेक्शन भी आता है तो उसके बाद ये फिर चलना शुरू हो जाते हैं और सबसे पहले यही रिकवर होते हैं। तो जो इस तरह के स्टॉक्स हैं वो प्राइमरी ट्रेंड उनका लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका प्राइमरी ट्रेंड बुलिश नहीं है लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड बुलिश है, यानी अभी कुछ समय के लिए उनका जो ट्रेंड है, जैसे पीवीआर का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो बुलिश है लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड अब उसका बेरिश हो चुका है क्योंकि सारे थिएटर बंद पड़े हैं और जब तक थिएटर नहीं खुलते तब तक कुछ नहीं पता। लेकिन कितने दिन, साल भर, 6 महीने, उसके बाद थिएटर्स तो खुलेंगे ही और थिएटर्स खुलेंगे तो पीवीआर जो कि नंबर 1 है अपने सेक्टर में वो चलेगा। और दूसरा जैसे डोमिनोज का जुबिलेंट फूड वर्क, तो डोमिनोज का पिज्जा अभी बिकना थोड़ा कम हो गया लेकिन जब कोरोना से कोविड-19 से थोड़ी रिलीफ मिलेगी तो वो चलना शुरू हो जाएगा। तो अभी सेकेंडरी ट्रेंड उसका बेयरिश हो सकता है। और कुछ स्टॉक्स हैं जिनका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो बेयरिश है, जैसे आपके PSU बैंक है या जो यस बैंक वगैरह, ये इस तरह के जो हैं जो स्टॉक्स लगातार ADAG वगैरह जो गिरते ही चले जा रहे हैं तो उनका प्राइमरी ट्रेंड ही बेयरिश है और वो लॉन्ग टर्म में गिर ही रहे हैं जब तक उनमें कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हो जाता, उनके चार्ट्स में कुछ चेंज नहीं हो जाता। माइनर ट्रेंड जैसे अगर कोरोना 10 आया तो कुछ महीना 15 दिन के लिए बाजार गिरा, उसके साथ कुछ स्टॉक्स में, सभी स्टॉक्स में करेक्शन आया, रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी करेक्शन आया, HDFC में भी करेक्शन आया, यूनिलीवर में भी करेक्शन आया, ITC में भी करेक्शन आया। तो माइनर ट्रेंड कुछ समय के लिए
आपका नेगेटिव या बियरिश हो सकता है। देखो हम यहाँ पर बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं बियरिश, बियरिश, और दूसरा वर्ड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बुलिश। बियरिश यानी मंदी और बुलिश यानी तेजी। तो बियरिश हम यहाँ पर यूज करते हैं बियर वर्ड, और बियर मतलब भालू। तो बियरिश क्योंकि भालू का जो मुंह फेस होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो हम यहाँ पर बियर मार्केट बोलते हैं जब अगर मंदी आ रही होती है, और बुल मार्केट बोलते हैं अगर तेजी आ रही होती है, और जो ट्रेंड होता है उसको हम बुलिश ट्रेंड या फिर बियरिश ट्रेंड बोलते हैं। तो ये टेक्निकल में जब हम काम करते हैं तो टेक्निकल का एक ही डिसिप्लिन है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक स्टॉप लॉस, और टेक्निकल का एक ही मित्र है। यानी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में काम कर रहे हैं, टेक्निकल के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आपको एक ही चीज फॉलो करनी है, वो है ट्रेंड। यानी अगर ट्रेंड तेजी का है तो आपका सौदा तेजी का होना चाहिए, और अगर आप ट्रेंड मंदी का है तो आपका सौदा मंदी का होना चाहिए। आपको ये देख लेना है कि आप जो सौदा डाल रहे हो वो कुछ छोटे समय के लिए डाल रहे हैं तो आपको माइनर ट्रेंड उसका डिस्कवर करना है, और आप लंबे समय के लिए डाल रहे हैं तो आपको प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रेंड डिस्कवर करना है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो यहाँ पर कहावत है, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि ट्रेंड ही फ्रेंड है। आप जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से आपको सौदा डालना है, क्योंकि आपका मोटिव है पैसे बनाना, आपका मोटिव है प्रॉफिट, और प्रॉफिट तभी बनेगा जब आप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करेंगे। देखो बाजार का एक ही उसूल है, अगर आप बाजार में पैसा बना रहे हैं तो आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो ट्रेड डालना है वो प्रॉफिट के लिए डालना है, और प्राइमरी ट्रेंड या सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड आपको देख लेना है कि कौन सा ट्रेंड है और मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वोटेशन है। तो ईच ट्रेंड हैज 3 फेसेस। दूसरी जो डो थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो तीनों ही बातें डो थ्योरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फैक्ट है, और बाजार 100 साल पहले भी इन चीज़ों को फॉलो करता था और आज भी फॉलो करता है और आगे भी फॉलो करेगा। तो ये आप लिख लें डो थ्योरी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। ईच ट्रेंड हैज 3 फेसेस। हर एक ट्रेंड के 3 फेस होंगे। पहला फेज है एक्यूमुलेशन, दूसरा फेज है बिग मूव, और तीसरा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर एक ट्रेंड के 3 फेज होंगे। अगर मंदी आएगी तो भी 3 फेज होंगे, और अगर तेजी आएगी तो भी 3 फेज होंगे। प्राइमरी ट्रेंड है तो भी उसके 3 फेज होंगे, सेकेंडरी ट्रेंड है तो भी उसके 3 फेज होंगे, और माइनर ट्रेंड है तो भी उसके 3 फेज होंगे। तो फेसिस ऑफ मार्केट में आपको बता रहा हूं। ये मैंने जैसे हमारा चार्ट चलता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हमारा अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो इस तरीके से बढ़ता है, और अगर कोई स्टॉक घटता है तो इस तरीके से घटता है। तो कोई भी स्टॉक जब बढ़ना शुरू होता है तो उस स्टॉक के बढ़ने शुरू होने से पहले आप देखेंगे कि बहुत दिनों तक वो स्टॉक एक रेंज में ही रहता है, उसके बाद ऐसे चलना शुरू होता है, और उसके बाद जब नीचे गिरता है तो नीचे गिरने के बाद वो ऐसे काफ़ी दिनों तक एक ही भाव के आसपास पड़ा रहता है। तो ये जैसे अभी हाँ कोई स्टॉक है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ येस बैंक। येस बैंक ही चलने वाला है, बड़ा बनने वाला है। तो जैसे अगर ये यहाँ पर 20 रुपये से लेके 30 रुपये या 50 रुपये से के बीच में एक्यूमुलेशन कर रहा है, यानी बहुत दिनों तक यहीं पर ही पड़ा रहेगा, और यहाँ पर ऊपर नीचे 10-20 रुपये ऊपर नीचे, 10-20 रुपये ऊपर नीचे टहलता रहेगा, यहीं पर ही घूमता रहेगा। तो इस फेज को हम बोलेंगे एक्यूमुलेशन। मैंने येस बैंक का सिर्फ एग्जांपल दिया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि येस बैंक आप खरीदें। तो ये एक्यूमुलेशन फेज है जिसमें कि स्टॉक एक प्राइस रेंज के बीच में पड़ा रहेगा, और वो ना तो बहुत ज़्यादा नीचे या ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। तो ये एक्यूमुलेशन फेज है उसका।
उसके बाद उसमें एकदम से स्पर्ट आता है, यानी जो ये स्टॉक 20 रुपये से 50 रुपये के बीच में चल रहा था, ये 300 रुपये 400 रुपये के आसपास कहीं पर आ जाता है। तो ये जो पूरा फेज है इसको हम बोलते हैं बिग मूव अपवर्ड। तो ये आप लिख लीजिए, बिग मूव अपवर्ड, जिसमें बाजार बहुत तेजी से चलता है, स्टॉक बहुत तेजी से चलता है, और उसके बाद जब वो एक पीक लेवल पर पहुंच जाता है तो वहां पर भी ऐसा नहीं है कि पीक पर जाकर एकदम स्टॉक गिरता है, वहां पर भी स्टॉक बहुत दिनों तक बिल्कुल उसी तरीके से चलता रहता है जैसे कि एक्यूमुलेशन में चलता है। और यहां पर इस फेज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर जो लोगों ने यहां पर खरीदा था 20 रुपए से 50 रुपए की रेंज में, वो 300 से 400 रुपए के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और बहुत दिनों तक स्टॉक वहीं पर ही एक पीक लेवल पर टहलता रहता है, वहीं पर ही घूमता रहता है, और ना ही बहुत ज़्यादा गिरता है और ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये यहाँ पर हो सकता है ये 300 रुपये से 400 रुपये के बीच में ट्रेड हो रहा हो, या 350 से लेके 400 के बीच में ट्रेड हो रहा हो। उसके बाद स्टॉक में एक सडन डाउन साइड आती है जिसको हम कहते हैं बिग मूव डाउनवर्ड। तो जैसे कि डो थ्योरी ने बताया था कि हर एक ट्रेंड में 3 फेज होते हैं, तो ये जो बुलिश ट्रेंड हुआ था, ये जो तेजी का ट्रेंड था, इसमें पहला फेज एक्यूमुलेशन आया, दूसरा फेज बिग मूव अपवर्ड आया, और तीसरा फेज डिस्ट्रीब्यूशन आया। और जब स्टॉक में मंदी आई तो पहला फेज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दूसरा फेज बिग मूव डाउनवर्ड हुआ, और तीसरा फेज एक्यूमुलेशन हुआ। तो ये एक साइकिल है और हर एक स्टॉक को इस साइकिल से गुजरना होता है। तो ये पॉसिबल है, और कि अगर स्टॉक में यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ था पिछली बार, तो अगली बार जो एक्यूमुलेशन हो सकता है वो कोई 200 रुपये से 150 रुपये के बीच में भी हो सकता है। तो ये एक ट्रेंड बनेगा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बनेगा। अगर पिछली बार जहां पर एक्यूमुलेशन हुआ था उससे नेक्स्ट टाइम एक्यूमुलेशन हुआ वो ऊपर के भाव पर हुआ, तो यानी स्टॉक का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो बुलिश है। तो अगर स्टॉक में एक्यूमुलेशन हुआ पिछली बार के भाव से ऊपर, तो जो प्राइमरी ट्रेंड है वो बुलिश है। और अगर स्टॉक में एक्यूमुलेशन हुआ पिछले भाव से, यानी स्टॉक बहुत तेजी से गिरा और यहां पर कहीं पर आगे एक्यूमुलेशन हुआ, तो स्टॉक का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो है बेयरिश। तो आपको ट्रेंड देखना जरूरी है, उस स्टॉक के अंदर ट्रेंड क्या है। और जैसे कि हमने बताया था कि हर एक ट्रेंड के अंदर 3 फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन, बिग मूव और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो मैंने आपको बताया ये पूरा एक प्राइमरी ट्रेंड बताया जिसमें कि स्टॉक ऐसे चला और फिर ऐसे गिरा। तो यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन हो रहा है 20 रुपये से 50 रुपये के बीच में, इसमें भी इसी तरीके से कुछ 20 रुपये से लेके 25 रुपये के बीच में एक्यूमुलेशन होगा। फिर एक बिग मूव होगा जिसमें कि स्टॉक 40-45 रुपये तक चला जाएगा, और फिर 45 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टॉक गिरेगा और फिर ये 20 रुपये 25 रुपये के आसपास या 30 रुपये के आसपास यहाँ पर एक्यूमुलेशन होना शुरू होएगा और फिर स्टॉक बढ़ेगा। तो हर एक जो अगर प्राइमरी ट्रेंड है तो प्राइमरी ट्रेंड के अंदर भी 3 फेजेस हैं, और अगर सेकेंडरी ट्रेंड है तो उसके अंदर भी 3 फेजेस हैं, और अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड है, अगर कुछ समय के लिए ट्रेंड है, वो महीने भर के लिए 15 दिन का ट्रेंड है, तो उसमें भी 3 फेजेस होंगे। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपका जो स्टॉक है वो प्राइमरली किस ट्रेंड में है और सेकेंडरी किस ट्रेंड में है और माइनर किस फेज के अंदर है। तो ये फेजेस हमेशा आपको बाजार में देखने के लिए मिलेंगे। कभी भी अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से बढ़े
और बढ़ने के बाद रुके तो आप समझें कि वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। तो